असली। जी बहादुर साहब। आखिर तुम चाहती क्या हो? आपका मतलब क्या है? तुमने क्या कहा है हुरिया को? उसने तुमसे प्यार से बात की लेकिन तुमने उससे बदतमीजी की। जी नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। उन्होंने आपसे क्या बात की वो बात तो मुझे नहीं पता। जरूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है। तो तुम उसे अब झूठा साबित करोगी? मैं अच्छी तरह जानता हूं कि तुम क्या कर सकती हो। आइंदा मेरी बीवी से किसी किस्म की बदतमीजी मत करना। सुन लिया तुमने? मैं औकात में रहो अपनी। वो तुम्हें जो काम भी कहे तुम उसे मना नहीं करोगी। हुरिया इस घर की बहू है, समझ गई? याद रखना। मैंने हुरिया साहिबा से कोई बदतमीजी नहीं की, बस इतना ही कहा कि मेरी आज तबीयत ठीक नहीं है। अपनी गलती मानोगी नहीं और सामने वाले को झूठा साबित करती रहोगी। बस ये याद रखो, तुम इस घर की एक नौकरानी हो, हरगिज नहीं। रोना तो बिल्कुल भी नहीं। बहादुर साहब। क्या बात है यासिर? तुम्हें दिखता नहीं मैं बात कर रहा हूं? मुदाखलत के लिए माफी चाहता हूं, मगर एस्ली बीमार है, ये सच है। मतलब आप लोगों को कोई भी काम हो तो प्लीज मुझे कह दीजिए। अगर ये बीमार है तो डॉक्टर के पास ले जाओ। जी हम गए थे, डॉक्टर ने कहा इसे आराम की जरूरत है। मैं सच कह रहा हूं सर, इसे वाकई आराम की जरूरत है। आपको जो भी काम हो प्लीज मुझसे कह दीजिए। आप इसे कुछ दिन आराम करने दें, सारे काम मैं संभाल लूंगा। आइंदा याद रखना, हरगिज मत भूलना कि वो इस घर की बहू है और मेरी बीवी है। एस्ली छोड़ो, उदास मत हो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। मेरी खातिर बहादुर साहब से बात करने के लिए शुक्रिया यासर। मैं पानी लाता हूं तुम्हारे लिए। तुम फिक्र मत करो बहादुर, अब मैं समझ गई हूं कि मुझे क्या करना है। आखिर कहाँ रह गया है वो? उसने आने का तो कहा था ना। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम बिला वजह इंतजार कर रहे हैं? ये भी तो हो सकता है कि वो ट्रैफिक में फंस गए हो, है ना? सही कहा, जब उससे बात हुई तो उसने कहा वक्त से पहले पहुंच जाऊंगा। अगर ऐसा है तो क्या उसे ट्रैफिक का नहीं पता? उसे जल्दी निकलना चाहिए था ना ऑफिस से। उसे कॉल करो और पूछो कि कहाँ है इस वक्त। उफ, सारा खाना भी ठंडा हो गया। हाँ, देखा आपने, जमील आ गए हैं। या अल्लाह तेरा शुक्र है। क्या करने आए हो तुम यहाँ? लेवेंट, खुश आमदीद बेटा, आ गए। मेलिस कहाँ है? रूम में है अपने। बहुत शुक्रिया मरियम। मैं सोच रहा हूं कि क्यों ना कॉन्ट्रैक्ट होने की खुशी में डिनर बाहर कहीं जाकर किया जाए। हाँ? ओ माफ करना, डिनर तो हमने कर लिया। चलो बाहर जाकर आइसक्रीम खाकर आते हैं। क्यों ना किसी और दिन चले हम लोग, आज बहुत थक गई हूं। समझ गया, कोई बात नहीं। तुम ठीक कह रही हो, वाकई तुम बहुत थक गई होगी।
तो फिर हम घर में पार्टी करेंगे, क्या ख्याल है? वो लोग ये समझ रहे थे उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए मैं पैसे ही अरेंज नहीं कर पाऊंगा, और यही उनकी बड़ी गलती थी। काश तुम उस वक्त लेवेंट को देखती, उसका मुंह खुला रह गया था मेरे पास पैसे देखकर। वहां पीछे आतिशदान में आग देखो, उस वक्त लेवेंट के दिल में ऐसी ही आग लगी थी जब मेरे पास पैसे देखे थे उसने। फिर से कंफ्यूज मत हो लेवेंट। मरियम से जुदाई तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है। तुम खुद ही नहीं चाहते कि वो दूर जाए। मरियम और ताकिन तुम्हारी जान छोड़ दें, तुम चाहते ही नहीं। लेवेंट, मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रहे तुम? क्या तुम वाकई अभी भी मरियम से प्यार करते हो? बहुत थक गई हूं मैं, आराम करने जा रही हूं। जरूर जाओ, तुम्हें थकन तो हो गई है, लेकिन दिन बहुत अच्छा गुजरा हमारा। जाओ। कुछ नहीं बचा, सब कुछ खत्म हो गया। लेवेंट आज के बाद मेरी शक्ल नहीं देखेंगे अब। सब कुछ खत्म हो गया लेवेंट, हमारे बीच अब कुछ नहीं बचा। हाँ लेवेंट, अब सब कुछ खत्म। लेवेंट, मैंने आपको खो दिया है हमेशा के लिए। लेवेंट, मैंने आपको हार दिया और मैं नहीं जानती कि ये जिंदगी मुझे अब कहाँ ले जाएगी। मैं तो बस आपको खुश देखना चाहती हूँ, इसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मैंने आज तक जो कुछ भी किया सिर्फ आपकी खुशी की खातिर किया। बस यही एक दुआ है कि अल्लाह आपको खुश रखे हमेशा, और चाहे कुछ भी हो जाए मेरे दिल में सिर्फ आप ही रहेंगे। लेवेंट, क्या हुआ? खामोश क्यों हूं? लेवेंट, प्लीज मुझे बताओ क्या बात है? क्या अब तक एक्सीडेंट का सोच रहे हो तुम? मैं पहले भी कई बार कह चुकी हूं ऐसा मत। मेलिस, क्या शादी करोगी मुझसे? लेवेंट, सुनो, इस दिल की हर एक धड़कन तुम्हारे लिए है। ये सिर्फ तुम्हारे लिए धड़कता है।
तुम्हारे बगैर ये जिंदगी कुछ भी नहीं। मगर मैं ये चाहती हूं कि जब तुम्हें भी ऐसा ही लगे तभी इस शादी का फैसला करना। मुझे अच्छी तरह पता है ये सब तुम अपनी गिल्ट की वजह से कह रहे हो। ये फैसला दिल से करना था तुम्हें, ना कि दिल का बोझ हल्का करने के लिए। तुम क्यों कर रहे हो ऐसा? मतलब मां नहीं बन सकती तुम्हारी वजह से, यही सोच है ना तुम्हारी? प्लीज अपने दिल से सब कुछ निकाल दो। मुझ पे तुम तरस मत खाओ। अगर मुझसे शादी करोगे तुम तो उसकी वजह सिर्फ तुम्हारा प्यार हो, ना कि गिल्ट। ऐसी शादी का क्या फायदा जब प्यार ही ना हो हमारे बीच? मेलिस, मैं कुछ मत कहो, बस जरा ये सोचो कि मैं क्या मांग रही हूं तुमसे। एक सवाल पूछो खुद से, क्या तुम इस शादी के बाद मेरे साथ खुश रह पाओगे? अगर जवाब फिर भी हाँ में मिले तुम्हें, तभी हमारी शादी के बारे में सोचना। यकीन करो तुम्हारे इस फैसले के बाद मुझसे ज्यादा किसी को खुशी नहीं होगी। मुझे लगता है गलत वक्त पे आ गई मैं। उल्वी आंटी, दुगान, कहो किस लिए आए हो तुम यहाँ? आयशा, मैं देखो दुगान, ऐसी कोई भी बात मत करना जिसको सुनने के बाद मेरा मूड खराब हो जाए, ठीक है? मैं ये मीने का फोन लौटाने आया था। ओ, वाकई में? मुझे लगा कि आयशा क्या हुआ? तुम अब तक दुकान तुम आए हो? तुम अपना फोन कैफे में भूल आई थी। या अल्लाह, मैं ये कैसे भूल आई? किसी की कॉल आई थी क्या? क्या कोई कॉल रिसीव की थी तुमने? मेरा फोन तो नहीं खोला था तुमने। मुझे क्या जरूरत है तुम्हारा फोन खोलने की? हाँ, मैं तो बस तुम्हारा फोन लौटाने आया था। क्या जमील आया है आयशा? दुकान, तुम किस लिए आए हो? सफिया आपा, मैं अपना फोन कैफे में भूल आई थी, वही लौटाने आया था। शुक्रिया दुगान। दुगान, क्या तुम मेरे साथ मार्केट तक चलोगे? सुबह के लिए कुछ सामान चाहिए मुझे। तुम्हें बताया था ना, प्लीज मना मत करना। सफिया आपा, मैं आती हूँ थोड़ी देर में, आप लोग डिनर कर लीजिएगा। चलो दुगान। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। आयशा, सब खैरियत तो है? ये लड़की इतनी जल्दी में इसे कहाँ ले गई? मुझे क्या मालूम मम्मी, जमील के लिए भी नहीं रुकी, चली गई बस। ऊपर से जमील पता नहीं कहाँ रह गया, अब तक नहीं पहुंचा। क्या हुआ बेटा, रो क्यों रही थी तुम? क्या हुआ? लेवेंट ने तो कुछ नहीं कहा तुम्हें? लेवेंट ने मुझे प्रपोज किया उल्वी आंटी। वाकई उसने प्रपोज किया? तो इस पे रोना क्यों आया तुम्हें? मुझे तो खुश होना चाहिए था इस बात पे। खुश होना चाहिए था। आप बिल्कुल सही कह रही हैं, लेकिन इसकी वजह गिल्ट नहीं, प्यार होना चाहिए था। मैं जानती हूं ये कि लेवेंट मुझसे शादी गिल्ट की वजह से कर रहा है,
खुद को कसूरवार समझता है। मगर मुझे ये सही नहीं लगा। उल्वी आंटी, उसका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया मैंने। जबकि मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश वही थी आंटी, मगर उसका प्रपोजल फिर भी एक्सेप्ट नहीं किया। मेलिस, तुमने बिल्कुल सही किया। हो सकता है कि लेवेंट ने तुम्हें वाकई उसी वजह से प्रपोज किया हो जिसका तुम कह रही हो, लेकिन मुझे यकीन है वो शादी तुमसे किसी और वजह से करना चाहता है, और वो वजह तुम्हारा उसका दुख में साथ देना है। तुम देखना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस बेटा, तुम उसे थोड़ा वक्त दो और सब्र करो, ठीक है? अगर मुझसे शादी करोगे तुम, तो उसकी वजह सिर्फ तुम्हारा प्यार हो। ऐसी शादी का क्या फायदा जब प्यार ही ना हो हमारे बीच। मेलिस सही कह रही थी, मेरे दिल में उसके लिए प्यार नहीं है। उसने मेरे लिए क्या कुछ नहीं किया, मगर मेरे दिल में अब भी मरियम है। अब से वजह कुछ भी हो, मैं तुम्हें खुद से अलग कभी भी नहीं होने दूंगा। मेरे दिल की ख्वाहिश है कि तुम मेरी बीवी बनो। मैं तुमसे प्यार करता हूं मरियम। चली जाओ मेरे केबिन से भी और मेरी जिंदगी से भी। मैं शिद्दत से उस दिन का इंतजार कर रहा हूं जिस दिन हमेशा के लिए तुम मेरी जिंदगी से चली जाओगी। बात यह है, दरअसल मतलब लेवेंटोर में शादी कर रहे हैं। जमील, कहाँ रह गए हो तुम यार? कहा भी था टाइम पे आ जाना। ओ नो, फोन क्यों नहीं उठा रहा? अल्लाह खैर करे, कुछ हो तो नहीं गया? नहीं, सब ठीक होगा। क्या हुआ? जमील से बात हुई? वो आ रहे हैं कि नहीं? मैंने फोन किया है अम्मी, पर उसने रिसीव नहीं किया। शायद रास्ते में हो। जमील की कॉल आ गई। हेलो जमील, कहाँ रह गए? आयशा, मैं आज नहीं आ सकूंगा, मुझे माफ करना। लेकिन क्यों? क्या हुआ? हॉस्पिटल में हूँ। हॉस्पिटल में हो? तुम ठीक तो हो? बताओ मुझे, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? मेरी जान, फिक्र मत करो, मैं ठीक हूं। वो मेरी दोस्त थोड़ी बीमार हो गई थी तो उसे लाना पड़ा मुझे यहाँ। कौन सी दोस्त तुम्हारी? मतलब क्या हुआ है? ठीक तो है वो? आयशा, मैं बाद में कॉल करता हूँ तुम्हें, ठीक है? जमील आया।
क्या हुआ? क्या कहा उसने? सब ठीक तो है ना? उसकी दोस्त बीमार हो गई है, उसे लेकर हॉस्पिटल गया है, आज नहीं आ सकेगा। सब ठीक हो जाएगा, तुम फिक्र मत करो। जैसे अल्लाह की मर्जी। चलो आओ हम खाना खाते हैं। अरे ये सूप तो ठंडा हो गया होगा, जाओ जाके तुम गरम करके ले आओ। जी अम्मी, अभी लाती हूँ। हेलो आयशा। मरियम, क्या हुआ? तुम्हारी आवाज कुछ ठीक नहीं लग रही है। तुम्हारी मिस कॉल्स देखी तो इसीलिए तुम्हें कॉल की। आयशा, लेवेंट से शादी कर रहे हैं। क्या मतलब? किससे शादी कर रहे हैं वो? मेलिस से। क्या तुम्हें ये मिस्टर लेवेंट ने खुद बताया है? नहीं, मेलिस ने बताया है। मरियम, इस मेलिस की बात पे कभी भरोसा मत करना, समझ गई? हो सकता है वो तुम्हें जला रही हो। तुमने अभी तक मिस्टर लेवेंट से तो ये बात नहीं सुनी ना? हाँ वो तो है, मगर हमसे अलग हो रहे हैं। मतलब वो मुझे और ताकिन को हमेशा के लिए अपने ऑफिस से अलग कर रहे हैं। इसका और क्या मतलब हो सकता है कि दोबारा देखना नहीं चाहते हैं मुझे वो। तुम ये कह रही हो कि वो पार्टनरशिप खत्म कर रहे हैं? आयशा, मैं तुम्हें सब कुछ बाद में बताऊंगी, बहुत लंबी कहानी है। लेकिन ये यकीन है मुझे कि अब हम ऑफिस में ज्यादा दिन साथ नहीं होंगे। मरियम देखो, मेरी बात सुनो। मेलिस का तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि वो क्या चीज है। तुम्हें उसकी बात पे यकीन नहीं करना चाहिए। क्या तुम्हें याद नहीं कि इस मेलिस ने तुम्हारी प्रेगनेंसी के लिए गलत अफवाह उड़ाई थी ताकि मिस्टर लेवेंट तुमसे नफरत कर सके? वो औरत मिस्टर लेवेंट को हासिल करने के लिए हर हद पार कर सकती है। तुम उसकी बातों पे यकीन करके अपना दिल मत दुखाओ यार। वैसे मुझे लगता है कि मिस्टर लेवेंट कभी भी मेलिस जैसी औरत से शादी नहीं करेंगे। मेरी जान, तुम अब तक सो रही हो क्या? आयशा, चलो मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। दरअसल ताकिन के साथ कहीं जाना है मुझे। ठीक है मेरी जान, बाद में बात होगी। तो क्या वो सब कुछ झूठ था जो कुछ मेलिस ने कहा मुझे? ताकिन साहब, ये आपका ऑर्डर। इसी का तो इंतजार था। बहुत अच्छे, जरा रुको। ये लो, तुम्हारा दिन अच्छा गुजरे। बहुत शुक्रिया सर। मरियम, गुड मॉर्निंग। तुम्हारा नाश्ता तैयार है, आ जाओ। आओ बैठो। मेरी जान, कैसा लगा? ये कहां से लेकर आए हो तुम? मैंने सोचा अपनी बीवी के लिए गिफ्ट ले लिया जाए। लाओ, हाथ दो मुझे, मैं पहना देता हूं। जरा दिखाओ, बहुत अच्छा लग रहा है ना? शुक्रिया। चलो अब नाश्ता कर लेते हैं। बिल्कुल। मैं सोच रहा हूं कि कुछ दिन के लिए ऑफिस से छुट्टी लेते हैं और हनीमून के लिए बाहर चलते हैं। क्या ख्याल है? मगर काम बहुत है, हम इस तरह से काम छोड़कर कैसे जा सकते हैं? वो ऐसे कि टिकट्स बुक हो चुके हैं मैडम।
और जब हम लौट कर आएंगे तो बहुत कुछ तब्दील हो चुका होगा। हर जगह पर तुम मेरा ही नाम सुन रही होगी। तुम देखोगी कि तुम्हारा शौहर कितना मशहूर हो गया है। और तुम काम की फिक्र मत करो, मैं संभाल लूंगा। क्या सोच रही हो? अब शुरू करो। लेवेंट, क्या कल तुमने मेलिस को प्रपोज किया था? वाकई में? ये तो तुमने बहुत अच्छा किया लेवेंट। जी भाई, लेकिन मेलिस ने एक्सेप्ट नहीं किया। ऐसा क्यों किया उसने? समझ नहीं आया मुझे। समझ क्यों नहीं आया? पहली बार उसे किसी ने प्रपोज किया है। वैसे मेलिस ये समझती है कि तुमने उसे गिल्ट की वजह से प्रपोज किया है, इसीलिए उसने प्रपोजल नहीं एक्सेप्ट किया। वो तुमसे शादी तो करना चाहती है, लेकिन तुम गिल्ट की वजह से कर रहे हो, इसलिए नहीं। बिल्कुल, वो सही कह रही है। हाँ, वो सही है। मैं जानती हूँ कि तुम एक बहुत मुश्किल वक्त से गुजर रहे हो और तुम क्या क्या सोच रहे हो, मगर जो होना था वो हो चुका। मत सोचो ऐसा बेटा। अब तुम्हें मेलिस को मौका देना चाहिए। गिल्ट वजह नहीं होनी चाहिए शादी की। अगर इस शादी की वजह प्यार होगा तो बहुत अच्छी जिंदगी गुजरेगी। मेलिस तुमसे बहुत प्यार करती है और वक्त के साथ साथ तुम भी उसे चाहने लगोगे। बिल्कुल लेवेंट, तुम उसकी तरफ एक कदम बढ़ाओगे तो वो तुम्हारी तरफ 10 कदम बढ़ाएगी। अब जब तुमने फैसला कर ही लिया और शादी भी करना चाहते हो, उसे ढंग से प्रपोज करो। मतलब उसके लिए रिंग लेकर आओ, बाहर ले जाओ उसे डिनर पे कहीं। उसे एहसास दिलाओ ये फैसला दिल से किया है। ये शादी तुम गिल्ट की वजह से नहीं करना चाहते। मुझे जाना होगा अब। आपको कुछ और चाहिए उल्विया साहिबा? कुछ नहीं, तुम जरा ये टेबल साफ कर दो। बहादुर साहब। अम्मी, मैं अपने रूम में जा रहा हूँ, कुछ बहुत जरूरी काम करने हैं मुझे। जो आदमी अपनी बीवी छोड़ के मुझे पसंद करता था, कहता था मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे साथ, अब देखता भी नहीं है। सब कुछ उस चुड़ैल की वजह से। बहादुर साहब, थोड़ा सब्र करो, बहुत जल्द एक बड़ी खबर दूंगी तुम्हें। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कैसी हो तुम? बिल्कुल ठीक, और वो भी सिर्फ तुम्हारी वजह से। क्या नाश्ता करोगे तुम? मैंने कर लिया, शुक्रिया। एक मिनट रुको। तो फिर तुम चाय ही पी लो। अरे तुमने क्यों जहमत की, मैं ले लेता। इसमें जहमत की क्या बात है, तुम इतना कुछ तो करते हो मेरे लिए। ओहो, मैं भूल गया, मुझे कॉल करके नर्सरी से पौधे मंगवाने थे। मैं कॉल करके आता हूं। शुक्र है कि यासिर मौजूद है मेरे पास, वरना मेरा क्या होता। यासिर, बहुत काम आने वाले हो तुम। अभी बहुत से काम बाकी हैं तुम्हारे लिए। हाँ दुहान, तुम आ गए? अच्छा हुआ कि तुम टाइम पर आ गए, क्योंकि हमें फौरन ये पार्सल भेजने हैं। तुम मदद कर दोगे क्या? ठीक है खाला, मैं कर दूंगा। अरे मैं तो स्टोर से प्लास्टिक के बॉक्स निकालना भूल गई, अभी लेकर आती हूँ।
दुगान खुश आमदीद। ये आयशा को क्या हो गया? उसने तो देखा तक नहीं मेरी तरफ। मुझे नहीं पता, लेकिन थोड़ी अपसेट है वो। अच्छा, कहीं वो मुझसे नाराज तो नहीं? तुमसे क्यों नाराज होगी? हाँ, मुझे नहीं पता, लेकिन कल शायद जमील से बात हुई हो उसकी, या फिर उसे मेरा कल घर आना बुरा लगा हो। मुझे नहीं लगता, बात कुछ और होगी। वैसे मुझे तुमसे कुछ पूछना था। कल तो फोन तुम खुद भूली थी, तो फिर मुझ पे गुस्सा क्यों किया? मैंने कल भी पूछा था। कल सिर्फ इस वजह से गुस्सा किया कि मुझे लगा कि मैंने अपना फोन कहीं खो दिया है। अच्छा, ठीक है। बिस्किट्स जल ना जाए, मैं ओवन देख कर आती हूँ। हाँ हाँ, देख लो। मेरी जान, क्यों ना काम शुरू करने से पहले एक कॉफी हो जाए? असल में मुझे इन स्केचेस को प्रिंट करवाना है। तुम जाओ, मैं प्रिंट करवा के आती हूँ। हाँ ठीक है, तुम प्रिंट करवा लो जाकर। आप मुझे अपनी जिंदगी से निकाल कर मेलिस से शादी कर रहे हैं, हद तक कि अपने आप से बहुत दूर भेज रहे हैं। इसीलिए आपने उस कॉन्ट्रैक्ट पर ताकीन से साइन करवाए हैं। पेमेंट अरेंज हो गई है और हम तैयार हैं। जब हम कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहते हैं तो आप क्यों नहीं चाहते कि साइन हो? आप कॉन्ट्रैक्ट को क्यों डिले कर रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप ताकीन से जल रहे हैं कि इस कॉन्ट्रैक्ट के बाद वो आपसे ज्यादा मुनाफा कमा लेगा? तुमने मुझे जीते जी मार डाला, लेकिन मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करूंगा। हद तक कि तुमने अपनी हर हद पार कर दी, लेकिन मैं नहीं करूंगा। हेलो जी, आप जानते हैं कि हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। आप इन डिजाइन्स पर बहुत अच्छे तरीके से काम कीजिए। थैंक यू सो मच। कहीं ये कॉल इनकी शादी की तैयारी के हवाले से तो नहीं थी? हो सकता है कि मैं गलत सोच रही हूँ, क्योंकि लेवेंट सर ने तो ऐसी कोई बात नहीं की कॉल पे। हो सकता है आयशा जो कुछ भी कह रही है वो ही सच है। यकीनन ये मेलिस की कोई चाल हो सकती है। सुबह हो गई है, जमील की कॉल नहीं आई अब तक। मैं जमील को कॉल करती हूँ। नहीं, मैं नहीं करूंगी।
उसे करनी चाहिए कॉल। क्या उसे एहसास नहीं है कि मैं उसकी कॉल का कितनी शिद्दत से इंतजार कर रही होंगी? कॉल क्यों नहीं कर रहे हो? आयशा, क्या बात है? अपसेट क्यों हो? बिल्कुल नहीं, मैं ठीक हूं। कहीं तुम इसलिए नाराज तो नहीं कि रात में मैं तुम्हारे घर आया था? बुरी नीयत से नहीं आया था मैं, बस मीने को फोन लौटाना था मुझे। दुगान, मैं तुम्हारी वजह से अपसेट नहीं हूं, परेशान मत हो। तुम उसके लिए मुझे माफ कर दो जो कल मैंने तुम्हारे साथ किया। दुगान, दरअसल कुछ अपसेट थी इसलिए ऐसा हो गया। तो फिर इसकी अपसेट होने की वजह कुछ और है। मैं ये चाहती हूं कि जब तुम्हें भी ऐसा ही लगे तभी इस शादी का फैसला करना। मुझे अच्छी तरह पता है ये सब तुम अपनी गिल्ट की वजह से कह रहे हो। ये फैसला दिल से करना था तुम्हें, ना कि दिल का बोझ हल्का करने के लिए। तुम क्यों कर रहे हो ऐसा? मतलब मां नहीं बन सकती तुम्हारी वजह से? यही सोच है ना तुम्हारी? प्लीज अपने दिल से सब कुछ निकाल दो। मुझ पे तुम तरस मत खाओ, तो उसकी वजह सिर्फ तुम्हारा प्यार हो। ऐसी शादी का क्या फायदा जब प्यार ही ना हो हमारे बीच? मेलिस के साथ नई जिंदगी का आगाज करना चाहिए मुझे। ये करना बहुत जरूरी है। मुझे अपने जज्बात और एहसासात पर काबू पाना है। हेलो अम्मी, क्या आप हमारे ज्वेलर को कॉल करके मेलिस की रिंग का ऑर्डर दे देंगी? बिल्कुल बेटा, दे दूंगी, तुम परेशान मत हो। उसे कहिएगा कि ऑफिस में रिंग भेज दे। ठीक है बेटा, समझ गई, जैसा तुम्हें ठीक लगे। ठीक है अम्मी, शुक्रिया। शाम को मिलता हूँ। ये लो, मैं तुम्हारे लिए चाय लाई हूँ और साथ में मीठे बिस्किट भी लाई हूँ। शायद इन्हें खा के तुम्हारा मूड अच्छा हो जाए। मेरे मूड को लेके तुम क्यों इतनी फिक्रमंद हो रही हो मैंने? तुम अब भी यही सोच रहे हो कि आयशा तुम पे गुस्सा है? आयशा ने मुझे कह दिया है ये कि मुझ पे गुस्सा नहीं है वो। उसका जमील के साथ झगड़ा तो नहीं हुआ कहीं? हाँ, कल जमील डिनर पे नहीं आया था, शायद उसकी वजह वही हो। क्या डिनर पे नहीं आया? बहुत अच्छे मैंने, तुम ये अब बता रहे हो मुझे? मुझे क्या मालूम था? ये बात मैं भला क्यों बताती तुम्हें? ये है असल बात। आयशा जमील की वजह से अपसेट है। जब उसे आयशा की परवाह ही नहीं तो उसे आने का क्यों कहा और उसे अपसेट कर दिया? जमील के ना आने से बुरा क्यों लग रहा है तुम्हें? जमील आए या ना आए मुझे कोई परवाह नहीं उसकी। मुझे बुरा यह लगा कि उसने आयशा को अपसेट किया और कुछ नहीं।